नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में पर्यावरण प्रेमी लक्ष्मण सिंह चिकलाड़ है। इनका व्यक्तित्व और इनकी बात करें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के प्रति लगा दिया। प्रकृति को इन्होंने अपना जीवन का आधार बनाया और पेड़ों को इन्होंने अपना परिवार बनाया। आज बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से इन्होंने आज जो एक विशाल नर्सरी खड़ी कर रखी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और किस तरह से पूरा इनका जीवन पेड़ों के प्रति समर्पित रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका कांठल की आवाज़ में। नमस्कार साहब। जिस तरह से सर आपने एक नर्सरी खड़ी करी है, मैं जानना चाहता हूँ और मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। मेरा बचपन से स्कूल में पढ़ना बंद किया। इसके बाद मैं जंगल में रहता हूँ, तो जंगल में लोग कोई जंगल बहुत काटते थे, मुझे बहुत दर्द होता था। तो मैंने तब से मैंने देखा यार जंगल काटना के लिए रोकें कैसे को लोगों को। उस अभियान में मैं चलता रहा और सन 87 में हमने फिर इस नाम से एक संस्था बनाई और संस्था बना के फिर वन सुरक्षा समिति चल रही थी। किस नाम से बनी संस्था? वन सुरक्षा समिति के नाम से अच्छा। संस्था गठित हुई। लेकिन अब वन विभाग वाले भी अधिकारी भी बार बार आते थे मीटिंग में हमारे, तो वो भी बहुत खुश होते कि अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे उत्साह भी दिया कि भाई आप ऐसा काम करो, अच्छा रहेगा, आप संस्था को भी हम कुछ बजट देंगे, दिलाएंगे। तो फिर उन्होंने एक विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना चली 91 में। हमको विश्व खाद्य परियोजना में संस्था को चयन किया गया और इस संस्था को ही वन सुरक्षा समिति के नाम से एक नर्सरी का अलॉटमेंट किया गया। जिस तरह से संस्था बनी है उसके बाद में जिस तरह से पौधारोपण का काम बृहद स्तर पर हुआ है, पौधारोपण के साथ में आपकी संस्था के माध्यम से और किस तरह के काम हो रहे हैं? संस्था पौधारोपण तो करी है, इसके बाद सामाजिक कार्यक्रम भी हमने चलाए बहुत से, जैसे कि महिला गृह उद्योग चलाया हमने। महिला गृह उद्योग में कम से कम 4000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया, सिलाई का, रेगजीन का, बैग का, ये वातावरण में चलाया। और जंगल के अंदर गांव में जो निवास करते थे उनको भी हमने सिलाई का प्रशिक्षण देना चालू किया। साथ साथ हमने छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं थे जिन गाँवों में, उन गाँव में हमने बालवाड़ी चलाई, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत ही चलाई थी। और जिस तरह से अपन ने नर्सरी में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए काम भी किए हैं, जिस तरह से आप कितने सालों का ये सफ़र हो चुका है आपका पर्यावरण के प्रति? लगभग 40 साल से ऊपर ही तो हो ही गया। और जब से नर्सरी लगी तब से हमने एक जीवन यही कर लिया कि जंगल में ही रहना पर तो यहीं रहेंगे और यही रात दिन रह के हमने इस नर्सरी को डेवलप किया। पानी नहीं होता था तो मैं पानी टैंकरों से पानी पिलाते थे। अब जाके कुछ सालों बाद फिर हमने 2-3 ट्यूबवेल लगाए तो सक्सेस नहीं हुए, फिर एक ट्यूबवेल लगाया, उसमें पानी आ गया था। इसके बाद हमने सक्सेस किया। वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्रों में आपने जो पेड़ लगाए, पौधे लगाए, प्रतापगढ़ के आगे की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पौधे लगाए? हमने प्लांटेशन में हर तरह पौधे लगाए। चिकलाड़ से रानपुर तक रोड है, पिरोली रोड है, इस रोड पे हमने आम के फलदार पौधे लगाए, क्योंकि लोग दूसरे पौधे लगाएंगे, लोग हटा देंगे, काट देंगे, तो आम के पौधे लगाए। तो अच्छा, तो इसमें आपको कितने अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं? अभी तक तो संभाग स्तर में 1 बार मिला है और जिला स्तर में 2 बार मुझे सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से इनकी एक बहुत बड़ी संघर्ष भरी कहानी है जिनको हमने दिखाया कि किस तरह से जहाँ एक तरफ लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, वहीं एक तरफ ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हुए प्रकृति को अपना परिवार बनाया और पेड़ों को साथ में लगातार जुड़े रहते हैं। जिस तरह से ये वीडियो आपके सामने है, आप भी पौधारोपण करें, इसी अपील के साथ कांठल की आवाज़ प्रतापगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।